सुप्रभात बच्चों। मैं आपका अशोक सर आज पाठ बहादुर बित्तों का सार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, आज मैं तुम्हें बहादुर बित्तों कहानी का सार सुनाने जा रहा हूँ। इसे अच्छी तरह सुनना ताकि यहाँ से दिए गए प्रश्नों का उत्तर तुम स्वयं अपने तरीके से सजाकर लिख सको। तो अब हम देखते हैं बहादुर बित्तों पाठ। एक किसान था। वह अपने खेत में हल जोत रहा था। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है और शेर किसान से कहता है कि किसान, तू अपने बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो उसके बाद वह किसान जो है डरते डरते बोलता है कि तुम मेरे बैल को मत खाओ, मैं अभी घर से अपनी गाय लाकर तुम्हें देता हूँ। जब वह घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि वह बैलों की जगह अपने गाय को लेने आया है, जिसे वह शेर को खिलाना चाहता है। यह सुनकर उसकी पत्नी जो बित्तो होती है बहुत गुस्सा करती है और फटकार कर उससे कहती है कि गाय से हमें दूध मिलता है, जिससे बच्चे लस्सी खाते हैं। तो तुम्हें शर्म नहीं है कि तुम घर की गाय शेर को खिलाने आ गए हो। तो बित्तो ये एक चालाक और बहादुर औरत थी। ठीक है बच्चों। तो बित्तो को एक तरकीब सूझती है। वह किसान से कहती है, तुम शेर के पास जाओ, मैं आ रही हूँ। उसके बाद बित्तो सर पे पगड़ बांधकर हाथ में दराती लेकर घुड़सवार करते हुए शेर के पास पहुंचती है और वह किसान को ललकार कर कहती है, अरे किसान, तूने तो कहा था कि तूने 4 शेर को फांस कर रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही शेर है, बाकी शेर कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरती है और आगे बढ़ती है। अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में आज एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना ही था कि शेर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर बित्तो बोलती है कि देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। किस तरह मैंने हिम्मत से शेर को यहाँ से भगा दिया है। उसके बाद शेर भूख से तड़पता है। तो तभी एक भेड़िया वहाँ आती है और वह शेर से कहती है कि आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं। तो शेर कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ और आज मुझे एक राक्षसी के साथ पाला पड़ा था, जो नाश्ते में 4 शेर खाती है। भेड़िया हंसता है क्योंकि वह झाड़ी से छिपकर सारा तमाशा देख लेता है। उसके बाद वह कहता है कि आप जिसे राक्षसी समझ रहे हैं, असल में वह बित्तो है। तो फिर भेड़िया उसे समझाने लगता है, पर शेर मानता नहीं है। अंत में शेर एक शर्त पर ही मानता है। वह कहता है कि मैं अपनी पूंछ तुम्हारी पूंछ से बांध लूँगा, तभी मैं उस राक्षसी अर्थात बित्तो के पास जाऊँगा। दोनों जब पूंछ से बंधे हुए किसान के पास पहुंचते हैं, तो वह किसान दोनों को देखकर बहुत डर जाता है। परंतु जो बित्तो होती है वह डरती नहीं है और तुरंत वह मामले को भांप लेती है और तुरंत कहती है कि ए भेड़िए, तूने तो कहा था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर को बांध कर लाएगा, पर तू तो एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल अर्थात कमज़ोर। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मुझे भूख लगी है, यह एक ही शेर को मैं खा लेती हूँ। तो शेर जो होता है वह दोबारा डर जाता है। वह सोचता है कि भेड़िए ने उसे धोखा देकर यहाँ बित्तो के पास लेकर आया है। तो वह भागने लगता है
और उसकी पूंछ के साथ भेड़िया भी बंधा होता है। इसलिए भेड़िया बार बार उसे समझाता है कि डरने वाली बात नहीं है, यह तो बित्तो है। पर शेर मानता नहीं है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद शेर कभी किसान के खेत में नहीं आता है और बित्तो और किसान आराम से रहने लगते हैं। तो देखा बच्चों, किस तरह बहादुर बित्तो ने चालाकी के साथ शेर को भगा दिया। आज मैंने तुम्हें इस कहानी का सार तुम्हें बताया है। अब मैं आगे